अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं खिदमत में डॉक्टर दनान इलियास आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मेरे भाई मैं टॉपिक लाया हूँ, टॉपिक का वो है कि तिल्ला। कोई भाई का जो नफ्स जो है वो टेढ़ा हो गया है, ठीक है, सीधा नहीं है, इंतशार नहीं है और एक साइड पे राइट या लेफ्ट पे मुड़ चुका है, ठीक है, और वो सही तरीके से टाइट नहीं होता, फुल नहीं होता। उसको टाइट करने के लिए, फुल करने के लिए, उसको सीधा करने के लिए, उसको लंबा और मोटा करने के लिए मतलब आयल आपको बताऊंगा, आपको सारी चीज़ फार्मूला बताता हूँ कैसे बनाना है। आप उसका इस्तेमाल करें, नफ्स जो है ना दोबारा से मोटा और लंबा हो जाएगा। पहले चलते हैं कि जब इंसान बालिग होता है तो उसका नफ्स मोटा और लंबा होना होता है, लेकिन इंसान जब हाथ का इस्तेमाल करता है तो हाथ में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि वो जो है इंतशार, वो उसके नफ्स की जो रगें हैं वो मर जाती हैं, सुकड़ जाती हैं, उसमें ग्रोथ नहीं होती, उसमें सही तरीके से वो टाइट नहीं हो पाता, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो हाथ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा तबाह कर चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो अपना डिसार्ड रहते हैं, उसके नफ्स की ग्रोथ जो है वो रुक चुकी होती है, ठीक है। उसकी नफ्स में जो होनी चाहिए ताकत, जो पावर होनी चाहिए वो नहीं होती। तो वो आयल आपको बताऊंगा जो आप नफ्स पे मालिश करेंगे, तो आप नफ्स पे मालिश करेंगे, उसमें कैप वाला हिस्सा छोड़ देना है, नीचे रग छोड़ देनी है, ऊपर से मालिश का नीचे का तरीका ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। नीचे से नहीं करना, ऊपर इस साइड पे करना है, इस साइड पे करना है, इस साइड पे करना है, टोपी वाला हिस्सा छोड़ देना, नीचे रग छोड़ देनी है। आप मालिश करेंगे, ठीक है, कम से कम दिन में एक दफ़ा रात को करनी पड़ेगी, 4 से 5 मिनट मालिश करनी पड़ेगी। आप देखेंगे कि आपका नफ्स दोबारा से मोटा और लंबा हो जाएगा और इंतशार फुल रहेगा और ढीला नहीं होगा। आप कहेंगे कि वाकई डॉक्टर साहब आपने नुस्खा बताया है, क्योंकि शादी होने वाले लोगों की काफ़ी लोग परेशान हैं। अब मैं आपको उसका सामान बता देता हूँ, आप लिख लें। आपने किसी मुस्तनिद हकीम से बनवाना है, मोतदिल मिजाज सादा में बनवाना है, अच्छे से अच्छा हकीम, जो क्वालिफाई हकीम हो, जो सनद याफ्ता हकीम हो, जिसका तजर्बा हो, जिसके बाप दादा से ये हिकमत चल रही हो, उसके पास ये फार्मूला है। ये हमारा फार्मूला जो है, ये हमारा जद्दी पुश्ती फार्मूला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी हज़ारों के हिसाब से पेशेंट को यूज़ करवाया है और इसका थोड़ा सा टाइम होता है। ये जब जब यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, इसमें आपकी ग्रोथ होगी, नफ्स मोटा और लंबा होगा और टाइट होगा, ठीक है। आपने सबसे लेना है, पहले लेनी है चर्बी, बदख की चर्बी लेनी है, ठीक है, और बकरे के गुर्दे की चर्बी जो होती है, ठीक है, बकरे का जो गुर्दा होता है उसके साथ जो चर्बी होती है वो आपने लेनी है, ठीक है। 2 तोले लेनी है हर एक, मतलब ये 2 तोले आपने बदख की चर्बी लेनी है और बकरे के गुर्दे की चर्बी जो है 2 तोले लेनी है आपने, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और ज़ाफ़त रूम लेनी है, ज़ाफ़त रूम जो है आपने 6 माशे लेना है, ज़ियाफ़त रूम, ठीक है। और आपने मगज़ संगम गा लेना है, आपने 4 तोले लेना है, ठीक है। जो इसमें 2 तोले ले ले, इसके साथ मोतदिल मिजाज सादा में हो जाएगा और बनाने का तरीका भी आसान हो जाएगा। 2 तोले आपने मगज़ साग गाँव लेना है, ठीक है। उसके बाद रोगने गुल लेना है 4 तोले रोगने गुल लेना है आपने, ठीक है। उससे मुस्तगी लेनी है 6 तोले, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को नीम गरम में आपने उसको उबाल लेना है, ठीक है। उसको पकाना है, वो अच्छी तरह पक जाएगा, ठीक है। उसको फिर जब पक जाएगा वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाएगा, उसमें जो वो जलन, जैसे एक तेल जलता है ना मुकम्मल तौर पे, वो जल जाएगा। फिर उसको आपने उतार लेना है, उसको मलमल के कपड़े में डालना है, कपड़े में डाल के उसको अंदर डाल के ऊपर से निचोड़ना है और जिससे जो आयल निकलेगा वो आपने बोतल में भर देना है, ठीक है। बोतल हमारे पास भी है जो हम तेल बनाते हैं, ठीक है। तो वो बोतल आपने भर लेनी है, तो उस बोतल की आपने मालिश करनी है, रात को सोते वक्त मालिश करनी है। आप देखेंगे कि आपका नफ्स मोटा और लंबा हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये आप नहीं बना सकते तो ये हमसे मंगवाना चाहेंगे तो हम भी आपको बनाकर यहाँ से बदरिया पार्सल करवा देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें 100% रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपने हमारा फार्मूला यूज़ करना है हमारे कहने पे, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भाई देखें कि मेरा फार्मूला है, मुझे पता है कि किस तरीके से बनाना है, कितनी क्वांटिटी रखनी है। अब लोग जो खुद बनाने लग जाते हैं उनको पता नहीं होता, वो कम या ज़्यादा रख बैठते हैं, ठीक है। या किसी मुस्लिम हकीम के पास जाते हैं, वो उसको उस तरीके से नहीं बना देता जिस तरीके से मैंने बनाना था, ठीक है। तो भाई बहुत सारे भाई जो हैं हमसे मंगवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अमेरिका में, सऊदी अरब में, दुबई में, इटली में, फ्रांस में, कनाडा में, ठीक है, नॉर्वे में, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हर शहर में हमारी मेडिसिन जाती है, कराची, पेशावर, लाहौर, क्वेटा, ठीक है, लोरालाई में, ठीक है। उसके बाद मियाँ वाली में, चीचावतनी में, मियाँ चन्नू में, ठीक है, मुल्तान में और सिंध में, ठीक है, सागर में, मलीर कैंट में, मलीर में। पाकिस्तान का कोई शहर, कोई गांव ऐसा नहीं है, रहीम यार खान हो गया, ठीक है, कोई फैसलाबाद हो गया, ठीक है, कोई ऐसा शहर नहीं है कि हमारी मेडिसिन ना जाती हो। हमारी मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह जाती है और हम अच्छे तरीके से पैक करते हैं उसको जो है ना उसकी लेबल वगैरह भी नहीं लगाते, किसी को पता नहीं चलता माइंड उसका। वो अगर कोई बंदा डब्बा खोल लेता है तो वो राजदारी के साथ हम भेजते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 0306
4376 366 اس نمبر پہ واٹس اپ کر سکتے ہیں، اپنا سارا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں اور ہم سے منگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اچھے سے اچھا اپنا خیال رکھیے، اچھے سے اچھا فارمولہ لیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ